वेलकम टू हिमाचल कॉम्पिटिटिव। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर सेक्शन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि JOIT एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपके आने वाले JOIT एग्ज़ाम यानी कि 965 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। बाकी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट आपके लिए। हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप पर हमने JOIT 965 के लिए पेड ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं। इन कोर्सेज में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती हैं, साथ में PDF नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं और इसके साथ साथ आपको डेली और वीकली मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मॉक टेस्ट जो रहेंगे वो आपको चैप्टर वाइज भी प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ में फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सारा कंटेंट आपको मिल रहा है सिर्फ 500 रुपीज़ पर मंथ में। और अगर आप इसको फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हैं तो आपको ये कॉस्ट है 400 रुपीज़ का पड़ेगा। तो आप भी इन पेड ऑनलाइन कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और वहाँ पे इन सभी कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड सेक्शन ब्रेक इन MS वर्ड। तो इनमें से कौन सा जो है MS वर्ड में वैलिड सेक्शन ब्रेक नहीं है। तो आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंटिन्यूस सेक्शन ब्रेक भी होता है, ऑड पेज सेक्शन ब्रेक भी रहता है, नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक भी रहता है और इसके अलावा इवन पेज सेक्शन ब्रेक भी रहता है। तो प्रीवियस पेज सेक्शन ब्रेक जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है इन MS वर्ड द लिस्ट ऑफ रिसिपिएंट्स इन मेल मर्ज इज़ नोन एज। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो आप मेल मर्ज यूज़ करते हैं उसमें रिसिपिएंट्स की लिस्ट को क्या कहा जाता है? डाटा सोर्स कहा जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द वाइल्ड कार्ड दैट मैचेज वन और मोर अकरेंस ऑफ अ पैटर्न इन MS वर्ड सर्च। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप Ctrl+F के ज़रिए सर्च करते हैं तो उसमें कौन सा ऐसा वाइल्ड कार्ड होता है जो एक पैटर्न की एक या फिर एक से ज़्यादा अकरेंस को रिप्रेजेंट करता है? तो इसका सही आंसर होगा @ अब बहुत से लोगों ने आपको यूट्यूब पे क्वेश्चन मार्क बताया होगा, बट क्वेश्चन मार्क इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क जो है एक सिंगल अननोन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और एस्ट्रिक जो है 0, 1 या फिर मोर देन 1 अननोन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ पे पैटर्न के अकरेंस की बात की गई है तो उसके लिए @ यूज़ किया जाता है। तो आइए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन कौन से वाइल्ड कार्ड यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ होने वाले वाइल्ड कार्ड की लिस्ट दी गई है। क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट करता है एनी सिंगल कैरेक्टर को या फिर एनी सिंगल अननोन कैरेक्टर को। स्टार रिप्रेजेंट करता है एनी नंबर ऑफ अननोन कैरेक्टर्स को, ठीक है। और @ रिप्रेजेंट करता है 1 और मोर इंस्टेंसेस ऑफ अ कैरेक्टर को। इंस्टेंसेस कह लो या फिर अकरेंस कह लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा अकरेंस की बात की जा रही है किसी कैरेक्टर की या किसी पैटर्न की, तो वहाँ पे @ यूज़ किया जाएगा, ना कि एस्ट्रिक। तो ये सभी चीज़ें मैंने बिल्कुल डिटेल में कवर की है पेड ऑनलाइन कोर्सेज में, इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा, HTML। तो अगर आप भी कंप्यूटर सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे पेड ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं कंप्यूटर सेक्शन के लिए। 939 में भी हमने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दिए हैं। 939 की अगर मैं बात करूँ तो 140 में से 136 क्वेश्चन डायरेक्टली वहाँ से पूछे गए थे जो हमने पेड ऑनलाइन कोर्सेज में पढ़ रखा है। तो 2-3 स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने 130+ स्कोर कर रखा है कंप्यूटर सेक्शन में 140 में से। तो आप भी चाहें तो 130+ ईजिली स्कोर कर सकते हैं कंप्यूटर सेक्शन में, क्योंकि कंप्यूटर सेक्शन का सिलेबस जो है बिल्कुल डिफाइंड है, डेफिनेट है। अगर आपको पता हो कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी तो आप इजीली इसमें 130+ स्कोर कर सकते हैं। तो JOIT 939 में हिमाचल कॉम्पिटिटिव के 20 से ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं टाइपिंग के लिए, जिसमें से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 80+ भी स्कोर किया है। तो अगर आप भी कंप्यूटर सेक्शन में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हिमाचल कॉम्पिटिटिव के पेड बैचेज जो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे भी मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके उतना कंटेंट मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर सकूँ। तो यूट्यूब पे भी डेली वीडियो शेयर की जाएंगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की इन MS वर्ड टू इंसर्ट अ मैनुअल लाइन ब्रेक। तो मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए Shift+Enter यूज़ किया जाता है। इसको मैनुअल लाइन ब्रेक कह सकते हैं आप या फिर सॉफ्ट लाइन ब्रेक कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने एक पैराग्राफ दे रखा है जिसका पहला सेंटेंस जो है यहाँ पे नेटवर्क पे ख़त्म होता है। तो नेटवर्क के आगे अगर मैं एक मैनुअल लाइन ब्रेक या फिर सॉफ्ट लाइन ब्रेक इंसर्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं शॉर्टकट की यूज़ करूँगा Shift+Enter। तो जैसे ही मैं Shift+Enter प्रेस करूँगा यहाँ पे एक सॉफ्ट लाइन ब्रेक या फिर मैनुअल लाइन ब्रेक इंसर्ट हो जाएगा। अगर मैं Ctrl+Enter प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे एक हार्ड लाइन ब्रेक इंसर्ट हो जाता है। हार्ड लाइन ब्रेक का मतलब क्या होता है कि नेक्स्ट जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो अगले पेज से स्टार्ट होगा। तो ये दोनों चीज़ें याद रख लीजिए। सॉफ्ट लाइन ब्रेक के लिए Shift+Enter यूज़ किया जाता है, इसको मैनुअल लाइन ब्रेक भी कहते हैं। हार्ड लाइन ब्रेक के लिए Ctrl+Enter यूज़ किया जाता है और कॉलम ब्रेक के लिए Ctrl+Shift+Enter यूज़ किया जाता है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट की कॉम्बिनेशन इज़ यूज टू मूव बैक टू प्रीवियस लेवल ऑफ नंबरिंग / बुलेट्स इन MS वर्ड।
तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रीवियस बुलेट या फिर नंबरिंग पे जंप करने के लिए आप कौन सी की यूज़ करते हैं? तो शिफ्ट प्लस टैब यूज़ किया जाता है प्रीवियस नंबर पे जंप करने के लिए। अगर नेक्स्ट पे जंप करना है तो तब आप यूज़ करते हैं टैब बटन। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है फॉन्ट साइजेस आर जनरली मेजर्ड इन पॉइंट्स विच इज़ इक्वल टू डैश ऑफ एन इंच। तो फॉन्ट का साइज़ जो है जनरली मेजर किया जाता है पॉइंट्स में, और ये पॉइंट जो है वो इंच का कौन सा हिस्सा होता है? तो एक पॉइंट जो होता है वो इंच का 72वां हिस्सा होता है। तो 1/72 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ एन A4 पेपर शीट। तो A4 पेपर शीट का साइज़ होता है 210 mm बाय 297 mm। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे A4 का साइज़ दिया गया है 20.99 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 210 मिलीमीटर हो जाएगा। तो 210 मिलीमीटर बाय 297 मिलीमीटर। बाकी सेंटीमीटर में पूछते हैं तो 21 सेंटीमीटर बाय 29.7 सेंटीमीटर ये A4 का साइज़ होता है। बाकी इसके अलावा लेटर हो गया, लीगल हो गया, A5 हो गया, A3 हो गया, ये सभी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी देख लीजिएगा एक बार। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड विदाउट गेटिंग टायर्ड। दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। तो इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर बहुत सारी कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस सेम स्पीड के साथ और सेम एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म करता रहता है बिना थके हुए। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को क्या कहा जाता है कंप्यूटर की? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है कर्मनिष्ठा, यानी कि जितनी भी कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो कंप्यूटर बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक सेम स्पीड के साथ काम करता रहता है बिना थके हुए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपको पता है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्लाउड बेस्ड फाइल स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडेड बाय गूगल। तो गूगल के द्वारा प्रोवाइड की गई क्लाउड बेस्ड फाइल स्टोरेज सर्विस कौन सी है? गूगल ड्राइव। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज। तो डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर को आपको पता है माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है, पढ़ रखी है हमने ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेमोरी कैपेसिटी। तो इनमें से मेमोरी कैपेसिटी का करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। सबसे पहले आता है मेगाबाइट, फिर आता है गीगाबाइट, फिर आता है टेराबाइट और फिर आता है पीटाबाइट। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था, पढ़ रखी है ये सारी चीज़ें हमने। स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट कह लो या फिर स्टोर्ड प्रोग्राम इन बाइनरी फॉर्मेट, ये दोनों चीज़ें जॉन वॉन न्यूमैन ने दी थी। बाकी अगर आपसे पूछे कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो किसने इन्वेंट किया था या किसने डेवलप किया था, तो इसका आंसर होगा गॉटफ्रीड विल्हेम लीबनिट्ज़ इनका पूरा नाम है। इन्होंने जो है बाइनरी नंबर दिया था, जो मॉडर्न बाइनरी नंबर सिस्टम अभी हम यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स विद ट्रांजिस्टर। तो आपको पता है सेकंड जनरेशन में जो वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस कर दी गई थी ट्रांजिस्टर में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाटा ऑन CD इज़ ऑल्सो नोन एज। तो CD पे जो आप डाटा राइट करते हैं उसको क्या कहा जाता है? बर्निंग कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए विच रजिस्टर इज़ यूज्ड एज वर्किंग एरिया ऑफ CPU। तो CPU का वर्किंग एरिया एक्यूमुलेटर को कहा जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SEO। तो SEO की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ होती है? जब भी आप गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं, मान लो आपने कुछ कीवर्ड सर्च किया बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये आपने सर्च किया, तो इसमें आप चाहते हैं कि जो भी रिजल्ट्स आएँ उसमें आपका इंस्टीट्यूट सबसे पहले नंबर पे आए, तो इसके लिए आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है। तो इस तरीके की अगर आपने ऑप्टिमाइजेशन करवानी है तो इसके लिए आपको एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ते हैं, तो इस चीज़ को कहा जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है विच प्रोवाइड्स मोबाइल यूजर्स विथ पोजीशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज। तो पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सर्विसेज आपको कौन प्रोवाइड करता है? GPS का मतलब होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर ग्राफिक्स आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा वेक्टर ग्राफिक्स आउटपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन सी प्लॉटर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब प्लॉटर वेक्टर ग्राफिक्स आउटपुट डिवाइस क्यों है? क्योंकि प्लॉटर जो प्लॉट करता है तो वो कंटिन्यूस लाइंस के ज़रिए प्लॉट करता है। इस तरीके से प्लॉटर में ऐसा नहीं होता है कि कोई भी लाइन कहीं पे भी रैंडम ड्रॉ कर दी जाए। जब रैंडम कोई लाइन या कोई पॉइंट जो है कहीं पे ड्रॉ किया जाता है तो उसको कहा जाता है रैंडम स्कैन डिस्प्ले। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर टूल्स इज़ मोस्ट सूटेबल टू क्रिएट ब्रोचर्स, न्यूज़ लेटर्स एंड बुक्स। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको ब्रोचर्स क्रिएट करने हैं, न्यूज़ लेटर्स क्रिएट करने हैं या फिर बुक्स क्रिएट करनी है,
तो इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर जो है परफेक्ट रहेगा, तो इसके लिए अडोबी पेज मेकर जो है परफेक्ट सॉफ्टवेयर रहेगा। ये एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है डेकोरेटिव लाइन और टेपर एडेड टू द बिगिनिंग एंड स्लैश और एंड ऑफ द लेटर स्टेम इज कॉल्ड। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी लेटर अगर आप टाइप करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो उसमें लेटर के बिगिनिंग में या फिर एंड में एक लाइन या फिर टेपर जो ऐड किया जाता है उस टेक्स्ट को एक अच्छी लुक देने के लिए या फिर अच्छी फील देने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उस चीज़ को सेरिफ कहा जाता है। तो सेरिफ का अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो टाइम्स न्यू रोमन जो है इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। अभी मैं यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट पे सिलेक्ट कर देता हूँ और फिर इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ टाइम्स न्यू रोमन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टी के लास्ट में एक स्टेम या फिर लाइन जो ऐड कर दी गई है, तो इसको सेरिफ कहा जाता है। इसके बॉटम में भी एक लाइन ऐड कर दी गई है, तो इसको भी सेरिफ कहा जाता है। तो इस टाइप के जो फॉन्ट्स होते हैं उनको सेरिफ कहा जाता है। और बाकी इसके अलावा दूसरे जो फॉन्ट होते हैं, जैसे एरियल की बात करता हूँ अगर मैं, तो एरियल जो है वो सैंस सेरिफ में आता है। टाइम्स न्यू रोमन किस में आता है, सेरिफ में, और एरियल्स आता है सैंस सेरिफ में। सैंस सेरिफ मतलब इस तरह का टेक्स्ट जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा लाइंस ऐड नहीं की जाती हैं किसी लेटर के एंड में, उसको कहा जाता है सैंस सेरिफ। और जहाँ पे किसी लेटर के एंड में इस तरीके की लाइंस ऐड की जाती हैं उसको सजाने के लिए, उसको कहा जाता है सेरिफ। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सीमोस इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी ऑन अ कंप्यूटर मदरबोर्ड दैट स्टोर्स द बायोस सेटिंग। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीमोस। तो इसका मतलब क्या है, सीमोस एक छोटी सी मेमोरी होती है कंप्यूटर मदरबोर्ड पे जिसका काम होता है बायोस सेटिंग्स को स्टोर करना। तो इस सीमोस का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो सीमोस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। बाकी सीमोस के बारे में इन्होंने खुद ही बता दिया कि सीमोस क्या चीज़ होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए, व्हेन पावर ऑफ अ कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज कैरिड आउट टू चेक द कीबोर्ड, रैम, डिस्क ड्राइव्स एंड अदर हार्डवेयर। दिस टेस्ट इज नोन एज। तो इसका मतलब क्या है, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है रन किया जाता है। किसके लिए, कीबोर्ड, रैम या फिर इस तरीके के जो हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं उनको चेक करने के लिए। तो इस टेस्ट को क्या कहा जाता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पोस्ट। इस टेस्ट को पोस्ट कहा जाता है। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए, विच कंप्राइजेज ऑफ अ सीरीज ऑफ रैम इंटीग्रेटेड सर्किट्स दैट कैन बी इंस्टॉल्ड इन अ मदरबोर्ड्स मेमोरी स्लॉट्स। तो इसका मतलब क्या है, इनमें से कौन सी ऐसी यूनिट है जिसके अंदर एक सीरीज ऑफ रैम को यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, डिम। डिम मतलब ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। डिम का फुल फॉर्म होता है ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। और ये डिम जो है इस तरीके की एक स्टिक होती है जिसमें बहुत सारी रैम जो है सीरीज़ में कनेक्ट की जाती हैं। और फिर इसी स्टिक का यूज़ आगे आप मदरबोर्ड में करते हैं। मदरबोर्ड में जो आप एक्चुअल में रैम इंस्टॉल करते हैं तो वो यही होता है, ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो डिम की तरह ही एक और मॉड्यूल भी होता है SIMM। इसका मतलब होता है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल जो होता है वो 32 बिट का पाथ प्रोवाइड करता है और डिम जो होता है वो 64 बिट का पाथ प्रोवाइड करता है। बाकी एक और चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, सिम में जो है 72 पिन का कनेक्टर यूज़ किया जाता है और डिम में 168 पिन का कनेक्टर यूज़ किया जाता है। बाकी 4th जनरेशन के जो डिम्स आते हैं जिनको DDR4 SDRAM भी कहा जाता है, तो उसमें 288 पिन्स का कनेक्टर यूज़ किया जाता है। तो ये सभी फैक्ट याद रखेंगे सिम और डिम से रिलेटेड। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, तो आपको पता है इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट डज द लेटर M स्टैंड्स फॉर इन CMYK। तो CMYK में आपको पता है M का मतलब होता है मैजेंटा, C का मतलब होता है सायन, M का मतलब होता है मैजेंटा, Y का मतलब होता है येलो एंड K स्टैंड फॉर ब्लैक। तो CMYK मतलब सायन, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट फॉर मेजरिंग CPU स्पीड। अब यहाँ पे हो सकता है जल्दबाजी में बहुत से लोगों ने इनकरेक्ट आंसर जो है टिक कर दिया हो। तो इनमें से कौन सी CPU स्पीड को मेज़र करने की यूनिट नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ट्विप्स। बाकी MIPS का मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, गीगाहर्ट्ज़, और फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। तो ये तीनों CPU की स्पीड को मेज़र करने की यूनिट्स हैं। ट्विप्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है CAT 5, CAT 6, CAT 7 आर द टाइप्स ऑफ। तो आपको पता है CAT 5, CAT 6, CAT 7 ये UTP केबल्स के टाइप्स हैं, पढ़ रखे हैं ये सारी चीज़ें हमने। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच कनेक्टर्स आर यूज्ड विद UTP केबल्स। तो UTP केबल्स के साथ कौन सा कनेक्टर यूज़ किया जाता है, RJ45। RJ45 कनेक्टर यूज़ किया जाता है UTP केबल्स को कनेक्ट करने के लिए। RJ11 यूज़ किया जाता है टेलीफोन लाइन को कनेक्ट करने के लिए, यानी कि PSTN को कनेक्ट करने के लिए। PSTN का मतलब होता है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। VGA यूज़ किया जाता है मॉनिटर्स को कनेक्ट करने के लिए। और BNC यूज़ किया जाता है
कोएक्सियल केबल को कनेक्ट करने के लिए। BNC का मतलब होता है बायोनेट नील काउंसलमैन, या फिर इसको कभी कभी ब्रिटिश नेवल कनेक्टर भी कहा जाता है। तो इसको यूज़ किया जाता है कोएक्सियल केबल को कनेक्ट करने के लिए किस टाइप के नेटवर्क में, 10/2 टाइप नेटवर्क में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है विच लेयर एग्जिस्ट बिटवीन एप्लीकेशन एंड सेशन लेयर इन ISO OSI नेटवर्क रेफरेंस मॉडल। तो ISO OSI मॉडल में एप्लीकेशन और सेशन लेयर के बीच में कौन सी लेयर आती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंटेशन लेयर। ये सभी चीज़ें हमने नेटवर्किंग टॉपिक में बिल्कुल डिटेल में कवर कर रखी हैं। तो ये सारी चीज़ें कवर करने के लिए आप जो है पेड ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें ये सभी कंटेंट आपको रिकॉर्डेड में भी मिल जाएगा और साथ में लाइव क्लासेस भी डेली चलती रहती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए HTTP ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ नेटवर्क। तो HTTP प्रोटोकॉल जो है इनमें से किस लेयर पे वर्क करती है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन लेयर। पढ़ रखी है सारी चीज़ें हमने। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग IP एड्रेस इज़ रिजर्व्ड फॉर प्राइवेट यूज़ एंड इज़ नॉट अलाउड टू बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस इंटरनेट। तो इनमें से कौन सा IP एड्रेस रिजर्व रखा जाता है प्राइवेट यूज़ के लिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका 192.168.1.91। तो ये इंटरनेट के टॉपिक में मैंने सभी चीज़ें डिटेल में बता रखी हैं। 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255 तक जो रेंज होती है वो रिज़र्व रखी जाती है प्राइवेट IP के लिए। इसके अलावा 2 और रेंजेस भी है जो प्राइवेट IP के लिए रिज़र्व रखी जाती हैं, जैसे 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255। और इसके अलावा थर्ड रेंज कौन सी है, 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255। बाकी IP एड्रेस की जो सारी क्लासेज है, क्लास A हो गया, क्लास B हो गया या क्लास C हो गया, ये सब कुछ मैंने बिल्कुल डिटेल में कवर करवा रखा है इंटरनेट के टॉपिक में। तो ये सारा कंटेंट आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में मिल जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए GSM, LTE, CDMA आर विच टेक्नोलॉजीज़। तो आपको पता है ये तीनों सेलुलर टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फ्री भी होता है और ओपन सोर्स भी होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, लाइनक्स। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। बाकी गलती से आप यूनिक्स मत टिक कर दीजिएगा, यूनिक्स जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, याद रखेंगे ये चीज़। लाइनक्स जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए अब प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज़ कॉल्ड। तो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन को आपको पता है प्रोसेस भी कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है व्हेन अ फाइल इज़ डिलीटेड इन विंडोज़ इट इज़ मूव टू। तो जब आप एक फ़ाइल डिलीट करते हैं विंडोज़ में तो वो कहाँ मूव की जाती है, तो रिसाइकल बिन में मूव की जाती है, आपको पता है ये चीज़। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज़ नॉट अलाउड इन फाइल नेम इन विंडोज़। तो विंडोज़ में फाइल नेम में कौन सा कैरेक्टर अलाउ नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, एस्टिक अलाउ नहीं किया जाता है फाइल नेम में विंडोज़ में। बाकी इसके अलावा $साइन भी अलाउड होता है, एम्परसेंड भी अलाउड होता है और हैश भी अलाउड होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स इन विंडोज़। तो विंडोज़ में रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट यूज़ करते हैं, तो विंडोज़ की +R यूज़ किया जाता है रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र इन विंडोज़ 10 फ्रेश इंस्टॉलेशन। तो जब आप विंडोज़ 10 फ्रेश इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कौन सा ब्राउज़र जो डिफ़ॉल्ट रहता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एज। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू रन स्निप एंड स्केच टूल इन विंडोज़ 10। तो विंडोज़ में स्निप एंड स्केच टूल्स अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट रहता है। स्निप एंड स्केच टूल्स किस लिए यूज़ किया जाता है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेने के लिए। तो स्निप एंड स्केच टूल्स को ओपन करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट यूज़ करते हैं, Shift+Windows+S। याद रखिएगा Shift+Windows+S शॉर्टकट यूज़ किया जाता है स्निप एंड स्केच टूल्स को ओपन करने के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है विच कमांड इन विंडोज़ 10 प्रोवाइड ऑप्शन टू मैनेज योर कंप्यूटर्स ड्राइव्स। तो विंडोज़ 10 में ड्राइव्स को मैनेज करने के लिए आप कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, डिस्क पार्ट यूज़ किया जाता है ड्राइव्स को मैनेज करने के लिए विंडोज़ 10 में। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है विच कमांड इन विंडोज़ 10 डिस्प्लेस IP एड्रेसेस सबनेट मास्क एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे फॉर ऑल नेटवर्क एडाप्टर्स। तो विंडोज़ 10 में अगर आप सभी नेटवर्क एडाप्टर्स के लिए IP एड्रेस, सबनेट मास्क या फिर डिफ़ॉल्ट गेटवे जानना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज़ की जाती है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, IP कन्फिग। IP कन्फिग का यूज़ किया जाता है ये सभी डिटेल्स निकालने के लिए, IP एड्रेस हो गया, सबनेट मास्क हो गया या फिर डिफ़ॉल्ट गेटवे हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगा। बाकी इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसमें फॉर्मूला से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, या फिर यहाँ पे काउंट डे पूछा गया था, या फिर इस क्वेश्चन में वर्क डे से रिलेटेड पूछा गया था। तो ये सभी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। बाकी अगर आप हमारे पेड ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।